इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। मार्क द सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। यहाँ पर ये हमको सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड मार्क करने को बोल रहे हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द गुजरात इन द वेस्ट। जो मेन लैंड है इंडिया का वो नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात तक विस्तृत है। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। सो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 36 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। सो लैटिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं और अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। तो कैसे याद रखेंगे, लैटिट्यूड यानी कि जो ये ऐसे लेटी हुई लाइंस हैं वो लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूड जो लंबी लंबी लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड लाइंस। ओके, नाउ इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, गुहार मोती इन गुजरात। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कीबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। और अगर हम इंडिया का कंप्लीट टेरिटोरियल एक्सटेंट देखें तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, इंदिरा पॉइंट। नाउ इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है वो सी में कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है। और ये जो स्टैंडर्ड हैं ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी के अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग जो बेस लाइन के अंदर वाला जो वाटर होता है उसको इनलैंड वाटर या इनलैंड सी बोलते हैं, और बेस लाइन से टूवर्ड सी 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, और कोस्ट लाइन से या बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक कंटेजियस जोन होता है। वहीं बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। नाउ 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.8 किलोमीटर्स के बराबर होता है, और कभी कभी आपको स्टैट्यूट माइल्स भी सुनने को मिलेगा। तो 1 स्टैट्यूट माइल्स जो है वो 1.6 किलोमीटर्स के बराबर होता है। Our southern boundary extend up to 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन बे ऑफ बंगाल। ओके, ये हमने अभी देखा है, इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड्स। Let us try to analyze the implication of having such a vast longitudinal and latitudinal extent. So इस चैप्टर में हम ये एनालाइज करेंगे कि इतने वास्ट लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होने से क्या असर पड़ता है। If you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degrees, whereas the actual distance measured from north to south extremity is 3214 kilometers, and that from east to west is only 2933 kilometers. Now अगर हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, तो इनमें लगभग 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में भी 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। और किलोमीटर्स में इंडिया का एक्सटेंट वेस्ट टू ईस्ट कितना है, 2933 किलोमीटर्स, और नॉर्थ टू साउथ इंडिया का एक्सटेंट कितना है, 3214 किलोमीटर्स। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, मतलब जब दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्रीज का डिफरेंस है तो ये किलोमीटर्स में ये अलग अलग क्यों हैं।
This difference is based on the fact that the distance between two longitudes decreases towards the pole, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere. So ये जो किलोमीटर्स में डिफरेंस है, इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये जैसे जैसे पोल की तरफ जाती है वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस आपस में कम होने लगता है. मतलब ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं हैं. और जो ये लैटिट्यूड लाइंस है, ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती हैं वैसे वैसे इनकी लेंथ तो कम होती रहती है, बट ये एक दूसरे के पैरेलल होती है. दैट इज़ इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज सेम रहता है. सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स. सो दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 111 किलोमीटर्स होता है. बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच में कोई स्टैंडर्ड डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो सेम होता है. दो लॉन्गिट्यूड के बीच में ऑलवेज 4 मिनट्स का डिस्टेंस होता है. एंड दिस इज़ बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो 24 आवर्स में 360 डिग्रीज रोटेट करती है. सो 1 आवर्स में 15 डिग्रीज रोटेट करेगी. मतलब 15 डिग्रीज जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है. तो 1 डिग्री कितने के होंगे? 60 डिवाइडेड बाय 15 4 मिनट्स के इक्वल होगा. That is why the distance between two longitudes is of 4 minutes. From the values of latitude, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zone. Now जब हमने इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है, दिस पार्ट, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है. और इंडिया का सर्दर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में पड़ता है. और ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? जो 2 ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है, इसको हम ट्रॉपिक जोन बोलते हैं. ओके तो ये रीजन हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है. वहीं जो इंडिया का नर्दर्न पार्ट है ये सब ट्रॉपिकल जोन में आता है. ट्रॉपिक्स के आसपास वाले रीजन को हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगभग 35 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है. दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री. अब जो इंडिया का इतना वास्ट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, प्लस जो इंडिया ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल जोन में आती है, इस लोकेशन की वजह से इंडिया के लैंडफॉर्म में, क्लाइमेट में, सॉइल टाइप में और नेचुरल वेजिटेशन में काफ़ी वेरिएशन मिलती है. नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडियन पीपल. ये सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल जोन जो है ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की वजह से बने थे. अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखते हैं और इसका इंडिया के पीपल पे क्या असर पड़ता है वो भी देखते हैं. फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज क्वाइट डिसर्नेबल दैट there is a variation of nearly 30 degrees which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country. हमने यहाँ पर देखा था जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें लगभग 30 डिग्रीज का डिफरेंस है. सो जो 30 डिग्रीज का डिफरेंस है इसकी वजह से जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है. अभी हमने देखा था कि 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है. मतलब जो 15 डिग्रीज है उनके बीच में 1 आवर का डिफरेंस होता है. सो 30 डिग्रीज में 2 आवर्स का डिफरेंस होएगा. नाउ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST. व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन? While the sun rises in the northeastern states about 2 hours early as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Impal in the east and Jaisalmer, Bhopal or Chennai in the other part of the India shows the same time. Why does this happen? जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया
यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज निकलता है। बट अब चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या गुजरात हो या लद्दाख हो या केरल या तमिलनाडु हो या इंडिया की और कोई प्लेस हो, वहाँ पे घड़ी में सब जगह में एक ही टाइम दिखाता है। ये होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से। और जो IST है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, दैट इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को कंसीडर किया गया है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन हम क्यों अडॉप्ट करते हैं? अ स्टैंडर्ड मेरिडियन वॉज अडॉप्टेड अमंग मैनी मेरिडियंस फॉर द कंट्रीज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द टाइम अक्रॉस द कंट्री। ये हम इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि पूरे देश में एक टाइम में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। सो सपोज करो अगर हम IST न लें और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम कंसीडर करें, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे हैं तो यहाँ गुजरात में सुबह के 6 बज रहे होंगे। और अगर किसी को बाय एयर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है एंड सपोज ये फ्लाइट गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 3 घंटे में पहुँचती है, तो अगर ये फ्लाइट सुबह 6 बजे गुजरात से चलती है तो ये अरुणाचल प्रदेश 9 बजे पहुँचेगी। पर अरुणाचल प्रदेश में तो उस टाइम 11 बज रहे होंगे। तो चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाता है जिससे टाइम रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiple of 7 degree 30 minutes of longitude. That is why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. अगर 82 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इंटू 60 तो 4920 मिनट्स आएंगे। सो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स इन मिनट्स कितना होगा? 4950 मिनट्स। सिमिलरली 7 डिग्री 30 मिनट्स कितने होंगे? 450 मिनट्स। सो 450 इंटू 11 इज इक्वल टू 4950। दैट इज वाई इंडिया का जो IST है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट रखा गया है, क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कंट्रीज जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट कर सकती है, पर वो 7 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड का मल्टीपल होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और जो हमारा IST है वो ग्रीनविच मीन टाइम्स दैट इज जो प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे आगे है। देयर आर सम कंट्रीज वेयर there are more than one standard meridian due to their vast east to west extent. For example, the USA has 7 time zone. अब कुछ कंट्रीज इतनी वास्ट होती हैं कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, जैसे कि USA में 7 टाइम जोन्स हैं। बट वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने टाइम की कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए टाइम जोन का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया है, जैसे कि इंडिया और चाइना। इन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है अपना रादर देन मल्टीपल टाइम जोन। नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। जो IST है वो इंडिया के 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से क्रॉस होता है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, ये यहाँ से पास होता है। India with its area of 3.28 million square kilometers accounts for 2.4% of world's land surface area and stand as the 7th largest country in the world. Find out the name of the countries which are larger than India. India का जो total एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ये वर्ल्ड के टोटल लैंड सरफेस एरिया में से 2.4% ऑक्यूपाई करता है और ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और एरिया वाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ इज इंडिया। अर्जेंटीना इज द 8th लार्जेस्ट कंट्री, 9th वन इज कजाकिस्तान एंड 10th इज अल्जीरिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
Thank you for watching.